बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सख्ती की। यहाँ राखड़ की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माफिया अवैध तरीके से राखड़ को डंप कर रहे हैं, जिससे आसपास की जमीनों के बंजर होने का खतरा भी बढ़ गया है। तो हवा और पानी भी बुरी तरह से दूषित हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेखौफ राखड़ के सौदागर उपजाऊ जमीन को बना रहे बंजर। आखिर प्रशासन क्यों है बेखबर? जहां देखो वहां राखड़ ही राखड़ है। सड़क के किनारे जैसे रेगिस्तान नजर आता है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि राखड़ माफिया का कारोबार सक्ती जिले में कितना फल फूल रहा है। इलाके के रास्ते हों, खेत खलिहान हो, तालाब या फिर खेल के मैदान, सभी राखड़ के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। बेखौफ होकर दिन रात राखड़ की डंपिंग की जा रही है। सक्ती जिले के चारों ब्लॉक में यही हालात है। अवैध तरीके से हो रही डंपिंग के चलते लोग परेशान हैं, क्योंकि राखड़ की वजह से उनकी जमीनों के बंजर होने का खतरा है। हवा पानी दूषित हो रहा है, साथ ही उड़ती धूल की वजह से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इंसान तो क्या, मवेशियों के लिए भी ये राखड़ खतरा बन चुकी है, जिसकी शिकायत लोग अधिकारियों से कर रहे हैं। जमीन सकर्रा राइस मिल नाला के पास 2 एकड़ के आसपास निजी भूमि है, जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा सामने में राखड़ डंपिंग किया गया है। और यह जमीन पीडब्ल्यूडी का जमीन, शासकीय जमीन है। यहाँ पर पहले पुराना रोड पीडब्ल्यूडी अधिग्रहण कर चुका है। उसके बाद पुल टूट जाने के बाद फिर दूसरा जमीन यहीं पर पीडब्ल्यूडी का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें पूरा जमीन यहाँ का शासकीय जमीन पीडब्ल्यूडी का है। मेरे खेत के सामने में सरकारी जमीन है, जहाँ पर नाला बना हुआ है, वहाँ पर राखड़ डंप किया जा रहा है। इससे मवेशियों तो जान खतरा बना हुआ है। मवेशियाँ अब यहाँ पानी, गर्मी में पानी पीने के लिए यहाँ पानी भरा जाता है, लेकिन इस साल राखड़ डंपिंग की वजह से मवेशियों को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी और यहाँ वायु प्रदूषण की बहुत समस्या हो रही है। राखड़ माफिया पंचायतों के प्रस्ताव की आड़ में कहीं भी राखड़ डंप कर देते हैं और फिर जमीनों को पाट कर औने पौने दाम में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही राखड़ माफिया के बेलगाम दौड़ते डंपरों से हादसों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। जिला में बहुत डस्ट सप्लाई हो रहा है, जिसके अनेकों बार हमने जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत किया है। किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है। चूँकि डस्ट इतने व्यापक मात्रा में इधर सप्लाई हो रहा है, परिवहन में भी इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं उनके ड्राइवर लोग। अनेकों जगह ऐसा घटना आ रहा है, एक्सीडेंट का शिकायत आ रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है। डस्ट नदी किनारे डाल दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में, बरसात के समय में बहकर वो पानी को भी खराब करेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन राखड़ माफिया के आगे बेबस नजर आता है। कलेक्टर का कहना है कि इसकी सीधी परमिशन बिलासपुर से मिलती है। कई बार तो जिला प्रशासन को भी इसकी खबर तक नहीं रहती। देखिए, राखड़ में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि राखड़ में जो अनुमति होती है वो कलेक्टर के कार्यालय से नहीं होती है। उसमें जो अनुमति है वो बेसिकली आरओ ऑफिस बिलासपुर से होती है। उसमें भी ऐसी होती है कि कई बार जो है हम लोगों को खुद जानकारी नहीं होती है कि कहाँ राखड़ डंप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने न्यूज़ के माध्यम से कभी भी इस प्रकार की कोई राखड़ डंपिंग की कार्रवाई आपको पता चलती है तो आप स्थानीय प्रशासन को ज़रूर अवगत कराएं, दोनों ही केस में, लीगल एज वेल एज इलीगल के केस में। लेकिन सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि जगह जगह डंप हो रही राखड़ के चलते लोगों का जीवन खतरे में आ रहा है। किसानों की जमीनें बंजर हो रही हैं, तो राखड़ के चलते हवा और पानी में जहर घुल रहा है। विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू की रिपोर्ट।